जय महादेव साथियों। मैं विकास भारतीय छोटा योगी आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हूँ एक विषय को लेके जो कि मेरे साथ पिछले 6 दिन के अंदर अंदर घटित हुआ है। साथियों, इसका विषय मैंने दिया है कि हिंदुओं का मरता हिंदुत्व। विषय यह क्यों चुना है ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। साथियों, पिछले बुधवार को 5 नवंबर रात को करीब करीब 9:50 पे एक साथी हिंदू भाई ने मुझे वीडियो भेजी, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ हिंदुत्व के कार्यों में। तो उस भाई ने मुझे वीडियो भेजी। हमारे यहाँ गांव में अलीपुर हरिपुर के अंदर एक बुध बाजार लगता है, जो कि हमारे गांव का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, उसके अंदर वह बुध बाजार लगता है। साथियों, उस बुध बाजार के अंदर 9:50 में जो वीडियो भेजी, उस वीडियो में 3 दुकान वाले जो उसमें दुकान लगा रहे थे वे उसमें मांस भक्षण कर रहे थे। मांस भक्षण में वो शायद मुर्गा था। साथियों, उस मांस भक्षण की जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं पता चली कि हमारे बड़े शिव मंदिर। एक मिनट साथियों, मैं इसमें डीएनडी अप्लाई कर रहा हूँ सो दैट कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ साथियों, तो रात को जो 9:50 पे जो वीडियो आई, उसमें हमारे गांव के अंदर जो बुध बाजार लगता है उसके अंदर दुकान लगाने वाले 3 व्यक्ति मांस भक्षण कर रहे थे मंदिर के परिसर के अंदर। साथियों, जैसे ही मैंने वह वीडियो देखा और यह पता चला कि उस भाई ने बताया है कि बुध बाजार में मंदिर के अंदर ये मांस भक्षण हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं मंदिर के अंदर पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां पे सिर्फ एक दुकान वाला व्यक्ति था, 2 भाग चुके थे वहां से। क्योंकि जब उस हिंदू भाई ने वीडियो बनाई तो वो ये समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ अब प्रतिक्रिया होगी। तो उस में वे दोनों भाग गए थे। जो एक दुकान वाला था वो यह देख के कि कुछ एक भाई इकट्ठे हुए हैं और शायद तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया होगी, इसकी वजह से वो अपनी दुकान को छोड़ के दूसरी तरफ से भागना शुरू कर दिया उसने। तो जो हमारा मंदिर परिसर है उसकी बैक साइड में जाके मैंने उसको पकड़ा और वहां से उसको वापस उसकी दुकान पे लेके आया। साथियों, गुस्सा बहुत था मेरे अंदर और मेरे और जो 3 साथी भाई वहां पे गए हुए थे। पहले तो उसको बहुत अच्छी तरह से हमने रंगाई की। उसकी रंगाई करने के बाद 112 पे कॉल की। कॉल करने के बाद हम उसको थाने में लेके गए और करीब करीब 1 से सवा घंटे हम वहीं पे बैठे रहे। जिस आईओ को असाइन किया था उस आईओ ने बहुत अच्छे से साथ दिया। जो 2 और बंदे थे दुकानदार, उनको भी बुलाया वहां पे, वे भी आ गए। साथियों, उन तीनों के ऊपर 751 का मुकदमा लगा के उनकी बहुत अच्छे से रंगाई की गई ताकि कोई भी इस तरह का कार्य दोबारा से ना करे। और उस एक व्यक्ति को वहां से मंदिर के अंदर से लेके जाया गया था, बाहर से कहीं से नहीं लेके गए थे। साथियों, उस रात 11:30 पौने 12 बजे तक हम सभी साथी घर पहुंचे। जो हमारे आसपास के काफ़ी खेड़े से और नरेला से भी भाई आ गए थे, जो हिंदुत्व और हिंदुओं को अपना साथी मानते हैं। वे भाई नरेला से और खेड़े से हरिपुर के बड़े शिव मंदिर में आ गए। लेकिन हमारे जो 2-3 ग्रुप बने हुए हैं हरिपुर गांव के, उसमें से सिर्फ 2 साथी भाई आए जिन्होंने साथ दिया। साथियों, अगले दिन ये वाली पोस्ट जब मैंने फेसबुक पे डाली
तो उसमें एक व्यक्ति विजय कुमार, मैं बिल्कुल क्लियरली नाम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं उसका नाम ना लूँ, जो ऐसे कार्य करेगा उसका नाम जरूर जाना चाहिए नकारात्मकता में। साथियों, विजय कुमार मान, उसका क्या कमेंट आता है उस पर्टिकुलर वीडियो पे कि बाजार लगाने की परमिशन दी है, यह तो कोई भी बोल सकता है, अगर देखा है तो कोई भी बोल सकता है, और अगर ऐसा हुआ था तो वीडियो में आसपास बैठे लोग भी होने चाहिए थे और लोग इकट्ठे करने थे उसी समय जब पता चलता क्या सच्चाई है। मतलब ये विजय कुमार मान इसके अंदर भी राजनीति तलाश रहा है कि इस तरह का बात क्यों उठा दी गई। साथियों, यह व्यक्ति बीजेपी का हमारे अलीपुर वार्ड का मंडल उपाध्यक्ष है, मंदिर में सक्रिय है, मंदिर समिति में सक्रिय है और प्रतिदिन आरती में भी जाता है। उसके बाद भी उसका यह प्रश्न चिन्ह था कि जो भी कार्यवाही की गई वो एक तरह से फेक की गई है, उनका नाम खराब करने के लिए। चलो, उसके बाद साथियों, बुध और बृहस्पतिवार को छोड़ के मैंने शुक्रवार को एक मैसेज ड्रॉप किया कि क्या हमारे मंदिरों की जो स्वच्छता है वो बनाई नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए हमने मंदिर समिति के सामने बात रखने के लिए रविवार को 5 बजे का समय रखा साथियों, और 5 बजे का समय रखने की सूचना अलग अलग हरिपुर के समूहों में जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें, और व्यक्तिगत तरीके से भी करीब करीब 350 से 400 व्यक्तियों को पहुंची है। फेसबुक पे देखा है कि ये पर्टिकुलर मैसेज गया है साथियों। उसके बाद भी रविवार को 5 बजे कुल 6 व्यक्ति इकट्ठा हुए। हम सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं कि हमारे आसपास ये हो रहा है, हमारे आसपास वो हो रहा है। जो दूसरे धर्म के हैं, दूसरे संप्रदाय के हैं, वे इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथियों अपने मंदिर परिसर के अंदर कोई मांस भक्षण कर रहा है, और यह तो उस हिंदू भाई ने पकड़ लिया, उसको पहले भी जरूर होता रहा होगा जरूर। इवन वहां पे मदिरा पान भी अवश्य होता है, ये मैं कंफर्म कहता हूं। तो साथियों, रविवार को कम से कम 350 से 400 व्यक्तियों को सूचना साझा करने के बाद कुल 5 से 6 हिंदू भाई वहां पे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जो मंदिर समिति के व्यक्ति थे, जो मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं साथियों, उनके प्रश्न क्या होते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जो वे तीनों व्यक्ति थे वे पंडित थे। साथियों, बिल्कुल मुझे अटपटा लगा कि ये प्रश्न कैसे बोल दिया गया कि वे तीनों पंडित थे। साथियों, हम जो वहां पे सभी सक्रिय हिंदू भाई थे जो उनको लेके गए पुलिस थाने के अंदर, उन्होंने भी कम से कम 1.5 घंटे तक, जब तक वो पुलिस में नहीं लेके जाए गए, तब तक भी उनसे ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या किसी दूसरी संप्रदाय से हो। लेकिन हमें गलत ठहराने के लिए मंदिर समिति के व्यक्तियों ने ये योजना गढ़ दी कि जो भी तीनों व्यक्ति थे वे पंडित थे। मतलब अगर जो पंडित है, जाट है, बानिया है, या और कोई भी XYZ किसी भी जाति का है, तो उसको क्या परमिशन मिल गई कि वो अंदर खा सकता है, कि मांस भक्षण कर सकता है हमारे मंदिर परिसर के अंदर। साथियों, इस प्रश्न के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्योंकि मैं और कुछ 4 या 5 भाई इकट्ठे हुए थे जिनको मैं वाकई में हिंदू कहूँगा, और तो सब सुप्त अवस्था में है। साथियों, ऐसा नहीं हो सकता कि 350 से 400 500 व्यक्तियों में
सभी को एकदम से कुछ काम आ जाए। सबने पढ़ा है, सभी ने देखा है, सभी ने सुना है, कानों में पहुंची है, उसके बाद भी साथियों मंदिर में 5, साढ़े 5, 6 बजे तक भी कोई नहीं पहुंचा उन 6 भाइयों के अलावा। तो साथियों इसको क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने इस विषय को आपके सामने साझा करने के लिए यह विषय रखा है कि हिंदुओं का मरता हिंदुत्व। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कि मंदिर परिसर के अंदर मांसाहार करने के बाद भी हमें गलत ठहराया गया, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि उस वीडियो के अंदर आसपास के बाजार के व्यक्ति होने चाहिए थे। जिन्होंने भी ये प्रश्न उठाया उनको फ़ोन करना चाहिए था। और उसके बाद हम देखते कि क्या वाकई में हुआ या नहीं हुआ है। साथियों जिस टाइम हम उसको पुलिस थाने में लेके जा रहे थे, उससे जस्ट 2 मिनट पहले जब उसकी दुकान पे पकड़ा हुआ था, उस बाजार की देखरेख करने वाला खेमचंद एक व्यक्ति है, वो खेमचंद भी वहाँ आया था और उसको बताया था कि ये काम कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से अपना पिंड छुटा के निकल गया। और जो ये बुद्ध बाजार है साथियों, ये बुद्ध बाजार एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को दिया हुआ है और ये जो खेमचंद है उसको एक तरह से मीडिएटर बनाया हुआ है कि मंदिर समिति ये कह सके कि हमने तो किसी अपने ही धर्म के व्यक्ति को दिया हुआ है, लेकिन चलाता इसको दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है। साथियों सबसे पहला प्रश्न चिन्ह यह है कि जब दूसरे धर्म का और दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हमारे मंदिर में बाजार चलाएगा तो यह क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी धार्मिक आस्थाएं हमारी तरह होंगी? मंदिर परिसर के अंदर कोई मदिरा पान करे, कोई मांसाहार करे, उससे क्या मतलब? तो क्या यह ठीक है? साथियों हमारे भारत के अंदर धर्म देख के हमारे हिंदू भाई बहनों बेटियों को मारा जा रहा है और हमारे मंदिर के अंदर जो सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की आय का जरिया होना चाहिए, उसके अंदर दूसरे संप्रदाय और दूसरे धर्म के लोगों को पाला और पोसा जा रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, तीसरी बात पे आते हैं। साथियों तीसरी बात यह उठती है कि मैं अकेला विकास क्या धर्म का ठेकेदार बना हुआ हूं? ये मेरे उस ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अपनी बात को और ज्यादा प्रबल तरीके से रखने के लिए यह प्रश्न किया जाता है उनके द्वारा, मंदिर समिति के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा, कि यहाँ पे मंदिर की आरती में कौन आता है, यहाँ पे दोपहर में कौन रहता है? साथियों अगर हम आरती में नहीं पहुंच पाते अपने अपने कार्यों के द्वारा, अपने अपने कार्यों की वजह से, अपने जॉब की वजह से, तो ये थोड़ी ना हो सकता है कि हम प्रश्न नहीं उठा सकते या कुछ हमारे मंदिर परिसर में गलत हो रहा है, हमारे हिंदू संस्कृति की, हिंदुत्व संस्कृति की के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, वे टूट रही हैं, वे तोड़ी जा रही हैं, क्या हम उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते? तो साथियों हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम अपने आसपास यह बात कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन एज ए हिंदू क्या हम अपनी मान्यताओं को, हमारे हिंदुत्व के सभी मानक चिन्हों को, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। साथियों इस तरह के कार्य करने के लिए पहले तो हैं ही बहुत कम। साथियों नरेला क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम ऐसे हिंदू भाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के कार्य में लगे हुए हैं, अपने हिंदू बहनों, बेटियों, माताओं, गौ और हमारे जो हिंदुत्व के मानक चिन्ह हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगे हुए हैं
और जब वे कुछ प्रश्न उठाते हैं, चाहे वो हमारे गोरक्षक भाई हों, चाहे हम धर्म योद्धा हों, चाहे हम धर्म रक्षक हों, जो इस तरह के विषय उठाते हैं, उनको इस तरह की बातों के द्वारा, इस तरह के अनर्गल प्रश्नों के द्वारा उनके इसको बंद करो, एक बार इसको बंद कर दो दरवाजे को। तो ऐसे हिंदू भाई बहनों को जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व के मानक चिन्हों की रक्षा करने की बात करते हैं, साथियों, उनके ऊपर मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बीजेपी के कुछ व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, वे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि तुम ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो। साथियों, मेरे अंदर की ये भड़ास थी जिसकी वजह से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ। मेरा बहुत ही हृदय टूटा है इस बात से कि हम धर्म के कार्य में काम करते हैं और हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि भी तुम ही धर्म के ठेकेदार बने हुए हो। साथियों, वे तो वरिष्ठ व्यक्ति थे, हमारे गांव के वरिष्ठ व्यक्ति, सम्मानजनक व्यक्ति, उनके सामने तो खैर मैं क्या कहूं, लेकिन साथियों मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने नरेला क्षेत्र के अंदर, हाँ मैं ठेकेदार हूं, और तुमने जब ठेकेदार मुझे बना दिया है तो मैं हाँ ठेकेदार हूं अपने हिंदुत्व के सभी मानक चिन्हों की रक्षा के लिए। उसमें मैं, मेरे गोरक्षक भाई, मेरे धर्म योद्धा भाई, मेरे धर्म रक्षक भाई जो खड़े रहते हैं, वे सभी मेरे साथ हैं, और वे बेशक अप्रत्यक्ष तरीके से सामने ना हो, लेकिन वे मेरे साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, उस दिन नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है, हमारे मानक चिन्हों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, हमारे मानक चिन्हों को तोड़ने की कोशिश किए जाते हैं, साथियों हम सभी एकजुट होकर उनका विरोध करते हैं और उनको उचित उत्तर भी देते हैं। तो साथियों, ये अंदर की, हृदय के अंदर की बात थी, जो टीस थी, उसको निकालने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ आज, और अपनी छाती चौड़ी करके मैं यह कहता हूं, वे बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, उनका सम्मान रखने के लिए मैंने उनको और ज्यादा उत्तर नहीं दिए जितने मैं उत्तर दे सकता था। मैंने बहुत ही सम्मानित तरीके से उनको उत्तर दिए, लेकिन जब वे इस हद तक गिर सकते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि तुम हिंदुत्व के सपोर्ट में खड़े हो या उसकी नकारात्मकता में खड़े हो, तो मैं भी यह छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ मैं ठेकेदार हूं, मैं विकास भारतीय छोटा योगी हिंदुत्व का ठेकेदार हूं। अपने हरिपुर अलीपुर गांव में, अपने हरिपुर अलीपुर के क्षेत्र में, अपने हरिपुर अलीपुर वार्ड में, अपने नरेला विधानसभा में, हाँ मैं ठेकेदार हूं। तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जहां किसी भाई बहन, बेटी, माता या किसी भी मानक चिन्ह को सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास आवाज आएगी, तो मैं विकास भारतीय छोटा योगी खड़ा रहूंगा। जय मातृभूमि, जय भारत। और साथियों, अंत में जो 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे लाल किले पे जो बम विस्फोट हुआ है, उसके बारे में ये कहना चाहता हूं। साथियों, करीब 2 साल पहले मैं ये कह चुका था कि हम सभी शीत युद्ध में हैं। साथियों, हम सभी हिंदू शीत युद्ध में हैं। विरोधी इसको सक्रिय कर चुके हैं, लेकिन हम असक्रिय अवस्था में हैं। हम ही इस शीत युद्ध में अपना
एक्टिव पार्ट नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहें, क्योंकि अगर जो हम खड़े नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। और गुलामियत देखनी है, उसका चेहरा देखना है, तो 3 मूवी का मैं नाम ले रहा हूं, उनको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गुलामियत होती क्या है। साथियों, एक रजाकार मूवी, एक द कश्मीर फाइल, और एक अभी रिसेंटली जो आई है द कश्मीर फाइल। साथियों, इनकी योजना किस तरह से बनती है, कैसे उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये, और कितनी क्रूरता ये दिखाते हैं, ये आप इन तीनों फिल्मों के माध्यम से देख सकते हो। तो और ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लेऊंगा। जो जो भाई वीडियो पर आए देखने के लिए, मैं उनको और सभी हिंदू भाई बहनों को नमन व वंदन करता हूं, और अंत में कहता हूं कि इस अप्रत्यक्ष युद्ध में, गृह युद्ध में अपनी सक्रियता रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय मातृभूमि, जय भारत, हर हर महादेव।